गुर्जर नेताओं के एमबीसी आरक्षण पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से वार्ता हुई। पूर्व विधायक कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक जीआर खटाणा, अमर सिंह कसाना, हिम्मत सिंह गुर्जर, मुकेश माल, मनफूल सिंह, मान सिंह बुर्जा, रामचंद्र खुंकला, मुरारी लाल खटाणा कैमरी, कप्तान सिंह रैडायल, शेर सिंह कैमरी, उदयभान सिंह, रतन सिंह बांदीकुई, विनोद गुर्जर कोहरा सहित गुर्जर नेता मौजूद रहे। वार्ता में हुए निर्णय में कहा गया कि एमबीसी आरक्षण विधेयक रद्द करने वाली याचिका पर प्रभावी पैरवी हो। सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर को सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार प्रभावी पैरवी करे। कार्मिक विभाग द्वारा 12 जुलाई 2024 को परिपत्र जारी किया गया था और जारी परिपत्र से एमबीसी कार्मिकों की अनाधिकृत सूची मांगने पर एमबीसी वर्ग को ऐतराज है और इसलिए कार्मिक विभाग के संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए और इस परिपत्र को वापस लिया जाए। एमबीसी आरक्षण वर्तमान में 5% लागू है, परंतु सभी भर्तियों में काट छांट कर मात्र 2.5% ही आरक्षण दिया जा रहा है और इस पर गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध किया है। पहले पशु चिकित्सक नियुक्ति में मात्र 2% आरक्षण दिया। आरएएस और आरजीएस भर्ती विज्ञापन पर पूरा 5% आरक्षण लागू नहीं किया। तो बेहद अहम जहां गुर्जर नेताओं के एमबीसी आरक्षण पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से वार्ता हुई इस मामले को लेकर। और चलिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम मामला है, ये मुद्दा है जो कि अब और ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से वार्ता हुई, इस दौरान क्या कुछ पॉइंट्स रखे गए, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए श्वेता, ये बड़ा मामला था। एमबीसी आरक्षण को लेकर वार्ता हुई और इसको लेकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी डिमांड जो समाज की ओर से थी। दौसा, करौली, भरतपुर, गंगापुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा और धौलपुर से के आए हुए गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने जवाहर सिंह बेढ़म से बातचीत की। खुद जवाहर सिंह बेढ़म भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। डिमांड पूर्व विधायक कालूलाल गुर्जर मंत्री भी रहे हैं, पूर्व विधायक जीआर खटाणा, अमर सिंह कसाना, हिम्मत सिंह गुर्जर, कई नेता, मान सिंह बुर्जा इसमें शामिल हुए और एमबीसी आरक्षण विधेयक रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर को जो सुनवाई है उसको लेकर सरकार प्रभावी पैरवी करे, ये डिमांड थी। कार्मिक विभाग द्वारा 12 जुलाई 2024 को जारी परिपत्र में एमबीसी कार्मिकों को अनाधिकृत सूची मांगने पर एमबीसी वर्ग को ऐतराज है, इसलिए कार्मिक विभाग के संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए और इस परिपत्र को वापस लिया जाए। एमबीसी आरक्षण वर्तमान में 5% लागू है, परंतु सभी भर्तियों में काट छांट कर तकरीबन 2.5% ही आरक्षण दिया जा रहा। इस पर भी गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने अपना विरोध सरकार के समक्ष रखा। पहले पशु चिकित्सक नियुक्ति में मात्र 2% आरक्षण दिया गया था। आरएएस और आरजीएस भर्ती विज्ञापन पर पैरा 5% पूरा आरक्षण लागू किया जाए और साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति के समय जिलों में जो सूचनाएं मिल रही है कि किसी भी जिले में एमबीसी का पूरा 5% नहीं दिया जा रहा, इस पर भी सरकार पूरी तरह से विचार करे। सबसे अच्छी बात यह है कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने झालावाड़, राजसमंद जिलों में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वहाँ के एसपी और आईजी से बात की और तुरंत ही वहाँ जो त्रुटियां हुई है उसको सुधार कर संशोधित सूची जारी करने को निर्देश दे दिए हैं और 29 नवंबर को फिर से वार्ता इस पूरे तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर की जाएगी और जो सरकार द्वारा जो किए जा रहे कार्य है पूरे डिमांड्स को लेकर, उसको लेकर भी समीक्षा इस बैठक में उसमें की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मसला था, बड़ी मांगे थी, उन तमाम मांगों पर विचार विमर्श हुआ है और लंबी बातचीत गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के साथ गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों की हुई है। और आपको ध्यान ही है कि श्वेता, गुर्जर समाज के ये प्रतिनिधि ये वही प्रमुख नेता हैं जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान भी बड़े सक्रिय रहे थे और इन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई थी और अब समाज की मांगों को लेकर भी सक्रिय रहते हैं। जवाहर सिंह बेढ़म अब भी खुद ही उस आंदोलन से निकलकर आज यहाँ तक पहुंचे, विधायक बने और फिर मंत्री के पद तक योगेश जी, अपनी बातें, अपनी मांगे इन लोगों ने रखी है, लेकिन अब वार्ता आगे क्या होगी और जो मांगे रखी गई है क्या वो संभव है कि वो पूरी की जा सके? देखिए, अगली वार्ता कब होगी जी? अगली वार्ता की डेट आपको बताया मैंने, नवंबर में होगी। क्या सबसे बड़ी बात है कि एमबीसी आरक्षण में जो तो दिया जा रहा है, लेकिन 5% जो पूरा कोटा होता है वो कोटा गुर्जर समाज के को मिलना चाहिए। उसमें
दूसरी अन्य जातियां भी हैं जिनमें रेवाड़ी, रायका, देवासी, ये भी गुर्जर समाज के साथ, इनको भी 5% MBC का लाभ मिलता है। और साथ ही जो युवा है इनकी ये रहती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको पूरा हक नहीं मिलता, वो हक भी उन्हें दिया जाए। जो त्रुटियां हो रही है या जो कहा जा सकता है जो विसंगतियां है उसको दूर करने की बात यहाँ पर उठी थी। और तकनीकी मसले हैं, तकनीकी जो मसले होते हैं उनको सरकार को सुलझाना होता है। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अलग अलग जिलों से अलग अलग शिकायतें आखिर क्यों आती है। जब MBC का 5% रिजर्वेशन लागू है, जो गुर्जर समाज के इतने बड़े आंदोलन के बाद उनको ये हक मिला, आपको ध्यान ही है कि 70 से अधिक गुर्जर समाज के लोग अब शहीद हुए, उनकी जानें गई। तो उसके बाद जब ये आरक्षण का लाभ मिल रहा है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अगुवाई की थी, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका वो एक लंबा संघर्ष का दौर था। गुर्जर समाज के युवा आज बड़ी तादाद में नौकरियों में आ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी हो रही है, RAS बन रहे हैं, RJS बन रहे हैं, और भी बड़े ओहदों पर वो जा रहे हैं, UPSC में भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो कहा जा सकता है कि आज भी बड़ा तबका अब वो पिछड़ा हुआ है जी। और उस तबके को पूरा लाभ तब मिले जब पूरी तरह उनको आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए। और उसके बाद आपको ध्यान ही है कि चोपड़ा आयोग बना और गुर्जर समाज के और खास तौर से पिछड़े इलाकों के लोगों की पूरी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई। इस तरह से आज भी गुर्जर समाज के लोग बिल्कुल योगेश जी, और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण आज ये बैठक रही है। और जिस तरह से कहा भी है कि अगले महीने फिर ये बैठक होने जा रही है, अब देखना होगा कि कितना सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से लेती है और क्या अहम फैसला लिया जाता है, उसका इंतजार गुर्जर समाज भी करेगा। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।